आज मेरे पास जो पास पेपर है वो है IBA STS का, जो लिया गया था 2018 जुलाई के मंथ में, और पोस्ट थी जूनियर ऑफिस की BPS 11 की। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो पहला क्वेश्चन है उसमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और अप्रोप्रिएट जो फिट बैठता है वर्ड सेंटेंस के हिसाब से वो हमने यहाँ पे पुट करना है। तो चलिए पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, फर्स्ट सेंटेंस सॉरी, nobody dashed that old man had fallen। अब किसी ने डैश नहीं किया कि बुढ़ा आदमी नीचे गिर गया या गिर गया। तो अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो तो है हेड में, तो इसका मतलब है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पास्ट में आएगा। तो नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहले ए नोटेड वो भी पास्ट में है, बी रियलाइज्ड भी पास्ट में है, सी नोटिस्ड भी पास्ट में, और डी ऑप्शन न्यू भी पास्ट में है। तो ये सारे पास्ट में हैं यहाँ पे, तो ठीक है। अब जो सेंटेंस के हिसाब से हमें फिट बैठेगा, nobody noted that old man had fallen, ये बिल्कुल ठीक नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा? नोट हम तब करते हैं जब चीज़ हम करते हैं, कोई भी एक्टिविटी या कोई चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो हम उसे कंटिन्यू नोटिस कर रहे हैं। यहाँ पे तो ओल्ड मैन गिर गया, लेकिन नोट तो कोई नहीं कर रहा था उस वक्त। तो दूसरा है रियलाइज्ड, ऑप्शन बी है रियलाइज्ड। अब जो रियलाइज्ड है, अब रियलाइज है इसका भी मतलब है किसी बारे पे अवेयर वगैरह होना, लेकिन तब जब वो एक्टिविटी गुजर जाए। तो और जो नोटिस है, ये नोटिस कर जब कोई एक्टिविटी एक्शन हो रहा हो या कुछ भी यानी कर रहा हो, तो उस वक्त जब केयरफुली किसी चीज़ को देखते हैं तो उसे नोटिस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे nobody noticed that old man had fallen, क्योंकि किसी ने भी नोटिस नहीं किया। तो इस सेंटेंस में जो एक्यूरेट बैठेगा वो ऑप्शन सी बैठेगा। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे एक्सप्रेस्ड मिक्स्ड डैश एट द न्यूज़। अब पेशेंस भी है ऑप्शन ए में, फीलिंग्स भी है ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में सेंटिमेंटल भी है, और ऑप्शन डी में इमोशंस भी है। दे एक्सप्रेस्ड मिक्स। अब इमोशन जो होते हैं वो हमेशा एक्सप्रेस किए जाते हैं, लेकिन फीलिंग्स, पैशन और सेंटीमेंट ये देखिए टोटली करीब करीब है। जो IBA ने सेलेक्ट किया है वो किया है इमोशंस, क्योंकि जो बिल्कुल 100% एक्यूरेसी जाती है, हम एक्सप्रेस करते हैं अपने इमोशंस वगैरह, तो इस सेंस में लिया एट द न्यूज़। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट किया है IBA ने। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, प्लीज़ डैश एन एयर टू मी, ये एक इडियम है, इसमें आएगा ऑप्शन सी लैंड एन एयर टू मी। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, द डैश इज़ अ पार्ट ऑफ फेस अबव द आइज एंड बिलो द हेयर, एंड दैट इज ऑप्शन ए फोरहेड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है, प्लीज स्पीक अप, योर वॉइस इज बेयरली डैश अबव द नॉइस। तो वो ऑप्शन डी ऑडिबल होगा, कि उससे कह रहा है कि यानी आप बोलो क्योंकि आपका आवाज़ ऑडिबल नहीं है, यानी सुना नहीं जा सकता, बेयरली सुना नहीं जा सकता अबव द नॉइस, जब इतना नॉइस हो रहा है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा वो IBA ने किया है ऑडिबल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है, ही इज़ द ओनली डैश अर्नर इन दिस फैमिली। ही इज़ ओनली ब्रेड अर्नर कहते हैं, जो कमाने वाले को ब्रेड अर्नर कहते हैं इन द फैमिली। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट सेंटेंस जो है, वी वुड लाइक टू नो वेदर यू हैव इंटर्ड डैश टू वंडरलैंड। तो हैव एवर के साथ हमेशा बीन आएगा, बीन टू वंडरलैंड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, दिस हैज़ बीन अ डैश रिमाइंडर टू अस ऑल। तो यहाँ पे एडवर्ब आएगा टाइमली, ऑप्शन ए इज द
correct one according to IBA. Timely reminder to us all. This has been a timely reminder us to all. Question number 9 देख ले. I would not have dared to dash my teacher. अब जो क्लोज है वो डिनाई भी है और डिफाई भी है. डिनाई तो वैसे यानी मना कर देने को कहते हैं, रिफ्यूज़ल को कहते हैं. जो डिफाई होता है वो डिसओबीडेंस के सेंस में ज़्यादा जाता है. तो यहाँ पे जो टीचर को यानी हाँ उस मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है कि मैं टीचर को डिसओबे करूँ, तो यहाँ पे IBA ने डिफाई डाला है. ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट. अच्छा, कराची इज़ द डैश फ्राम रोडी देन हैदराबाद. तो यहाँ पे फर्दर है और दूसरा फार्दर है. फर्दर आगे को कहते हैं, फार्दर यानी डिस्टेंस के सेंस में जाता है. तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो आएगा फार्दर आएगा. ये जो पहला क्वेश्चन था इन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स दिया था सेंटेंस स्ट्रक्चर में. तो ये 10 क्वेश्चन थे इसके. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है एरर डिटेक्शन का, जो IBA ने पूछे थे एरर डिटेक्शन 2018 के पेपर में. तो जो पहला सेंटेंस है एरर डिटेक्शन का वो पूछा है आई हैड पिक्ड माई पॉकेट एट द रेलवे स्टेशन. जो एरर है वो पैकेट में है. ये सेंटेंस कुछ इस तरह होगा, आई हैड के बाद पैकेट नहीं होगा, पिक्ड नहीं होगा, माई पॉकेट पिक. तो सेंटेंस ये होगा आई हैड माई पॉकेट पिक्ड एट द रेलवे स्टेशन. तो ये जो है पिक्ड यहाँ पे एरर शो किया, तो ये पिक्ड नहीं आएगा. यहाँ पे पिक्ड आएगा, माई पॉकेट के बाद आएगा. अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एरर डिटेक्शन का, सॉरी सेंटेंस माई सन इज़ रिलेटेड टू मी. तो इसमें जो अकॉर्डिंग टू IBA करेक्शन है वो है सब्जेक्ट की ऑप्शन माई सन की ऑप्शन ए में. अच्छा, जो दूसरा क्वेश्चन है और दूसरा सेंटेंस है मे आई नो व्हाट इज़ योर नेम. जो इसमें एरर डिटेक्ट किया था अकॉर्डिंग टू आंसर कीज ऑफ IBA वो वाट किया था मे आई नो योर नेम प्लीज़. तो ये सेंटेंस इस तरह होगा. तो वाट को उन्होंने एरर किया था आंसर कीज के हिसाब से. अच्छा, नेक्स्ट जो 14 नंबर सेंटेंस है वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू अगेन. अब ये जो है लुकिंग फॉरवर्ड हो गया, इन व्यू विथ हो गया. ये तो कुछ इस तरह सेंटेंस है जिसमें यानी फॉरवर्ड टू या लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो उसमें जो जेरेंट लगेगा टू के बाद सी नहीं होगा. फॉरवर्ड टू के साथ जो भी वर्ब होगी वो इंग फॉर्म में होगी. तो यहाँ पे ऑप्शन जो है एरर डी में है. अच्छा, 15 नंबर क्वेश्चन है आई हैव नेवर गॉन डैश सच. अच्छा, नेवर गॉन टू सच ब्यूटीफुल प्लेसेस. तो इन्होंने एरर जो किया था वो गॉन में लगाया था. आई हैव नेवर गॉन टू सच ब्यूटीफुल प्लेसेस. तो यहाँ पे आएगा बीन टू सच ब्यूटीफुल प्लेसेस. आई हैव नेवर बीन टू सच ब्यूटीफुल प्लेसेस. तो ये एरर थे, एरर डिटेक्शन के सवाल थे जो 2018 में IBA ने पूछे थे. अच्छा, ये जो IBA का नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 में जो पेपर लिया था IBA ने, उसके ये कुछ प्रीपोजिशंस है उसको डिस्कस कर लेते हैं. जो क्वेश्चन 16 में प्रीपोजिशन पूछी थी 16 नंबर सेंटेंस में प्रीपोजिशन के पोर्शन में स्किल कम्स डैश प्रैक्टिस. अच्छा, स्किल ऑलवेज कम्स विथ प्रैक्टिस. अच्छा, हमेशा स्किल अगर कम्स आए तो वे विथ प्रैक्टिस होगा. अच्छा, नेक्स्ट 17 सेंटेंस पे देखें. जो 17 नंबर सेंटेंस है वो है इट इज़ 5 डैश 10 टाइम. अच्छा, टाइम पूछा है तो इट इज़ 5 to 10, तो यानी 5:10 हुए हैं. तो जब आप टाइम बताते हो एक
हावर शो करती है, क्लॉक शो करती है। उसके बाद अगर आप मिनट शो करते हैं तो उसके लिए 2 लगाएंगे। इट्स 5 to 10, 5:10। अच्छा, आई डिड डैश मिस्टेक, आई डिड इट बाय मिस्टेक। तो इसका जो करेक्ट प्रीपोजिशन होगी वो बाय होगी। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। जो नेक्स्ट है 18 और 19 नंबर सेंटेंस, वो है ही थ्रू द लेटर डैश द फायर। तो ऑप्शन बी होगा इनटू फायर, ही थ्रू द लेटर इनटू फायर। जो क्वेश्चन नंबर 20 सेंटेंस 20 है, ओवर इंग्लिश टीचर स्पोक ऑन इंट्रोडक्शन dash the English language to the English language. Our teacher spoke on the introduction to English language. ये प्रीपोजिशन का पोर्शन था जो पूछा था 2018 के आईबीए के पास पेपर। दोस्तों आज हम देखेंगे पास पेपर ऑफ आईबीए 2018 में। आईबीए ने लिया था बीपीएस 11 का जो कंडक्ट हुआ था जून के मंथ में। तो उसका एक क्वेश्चन है सेंटेंस स्ट्रक्चर का। डिफरेंट सेंटेंसेस दिए गए, हमने करेक्ट वन चूज़ करना है। ऑलरेडी करेक्ट चूज़ है लेकिन मैं एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, जो फर्स्ट सेंटेंस था, वन शुड ट्राई वंस बेस्ट। अच्छा, जो बाकी नीचे 3 सेंटेंस दिए गए हैं ये इनकरेक्ट है। कैसे इनकरेक्ट है? जो वन का पॉजेसिव प्रोनाउन होता है वो वंस होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में वन का जो सही प्रोनाउन पॉजेसिव प्रोनाउन है वो वंस ही है अपोस्ट्रोफी के साथ। और जो नीचे है दूसरे ऑप्शन बी में, वन का जो प्रोनाउन है वन शुड ट्राई हिज बेस्ट नहीं होता है, वंस बेस्ट होता है, इसलिए इसको सिलेक्ट नहीं किया। अच्छा, जो ऑप्शन सी है दे शुड ट्राई, ओवर बेस्ट नहीं होता, देयर बेस्ट होता है। तो वी शुड डू, यूर नहीं होगा, ओवर होगा। तो इस वजह से ये नीचे जितने भी है सारे ऑप्शन बी सी डी ये गलत है, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए 27 नंबर सेंटेंस पे आते हैं। 27 नंबर जो सेंटेंस है, नीचे नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सेम सेंटेंसेस है, थोड़ी बहुत चेंजिंग है तो हमने चूज़ करना है करेक्ट वन। तो जो पहला है ऑप्शन ए में शी राइजेस चिल्ड्रेन, ऑप्शन बी में शी राइज चिल्ड्रेन, ऑप्शन सी है शी रेजेस चिल्ड्रेंस, ऑप्शन डी है शी रेजेस चिल्ड्रेन। अच्छा, जो पहले 2 ऑप्शन इस वजह से गलत है क्योंकि जो राइज होता है वो राइज होता है जो खुद से यानी राइज हो, मतलब किसी के द्वारा राइज नहीं किया गया, वो खुद एक्टिव फॉर्म में हो, नेचुरली हो। तो यहाँ पे वो चिल्ड्रेन को राइज कर रही है यानी चिल्ड्रेन को रेस कर रही है, तो वो खुद से कर रही है, खुद ही नहीं हो रहा है। तो इस वजह से ये राइज आर आई एस ई वाला नहीं डलेगा, आर ए आई एस वाला डलेगा। अब जो नीचे 2 ऑप्शन है इसमें दोनों में आर ए आई एस ई एस है, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन सी वाला इसलिए नहीं डाला कि उसके साथ जो चिल्ड्रेन्स लगा हुआ है ये प्लूरल है, जो चिल्ड्रेन का प्लूरल होगा वो चिल्ड्रेन होगा, एस नहीं लगेगी। तो इस वजह से सी ऑप्शन को चूज़ नहीं किया है। तो उस जो करेक्ट बनेगा वो ऑप्शन डी बनेगा, शी रेजेस चिल्ड्रेन, ये करेक्ट हो गया। हमारा नेक्स्ट चलते हैं 28 पे। अच्छा, शी इज़ बेटर नोन टू हर फादर्स फैमिली नेम। जो सेंटेंस कुछ इस तरह से 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन बी में शी इज़ बेटर नोन फॉर हर फादर्स फैमिली नेम, शी इज़ बेटर नोन विद हर फादर्स फैमिली नेम, शी इज़ बेटर नोन बाय हर फादर्स फैमिली नेम। अच्छा, यहाँ पे जो ऑप्शन डी करेक्ट वन चूज़ किया है वो किया है बाय प्रीपोजिशन के थ्रू, क्योंकि जब भी किसी को किसी के रेफरेंस से हम यानी जानते हैं या उसी रेफरेंस से हम उसे जाने जाते हैं तो उसके लिए बाय प्रीपोजिशन का सहारा लेते हैं। तो विथ नहीं आएगा, फॉर नहीं आएगा, टू नहीं आएगा, इसलिए ये प्रीपोजिशन बाय ठीक रहेगी। तो ये सेंटेंस इस तरह हो जाएगा, शी इज़ बेटर नोन बाय हर फादर्स फैमिली नेम। अच्छा, नेक्स्ट 29 क्वेश्चन देखते हैं। 29 क्वेश्चन,
जो 29 क्वेश्चन है सेंटेंस है, टू सेलर्स वर डाउन टू डेथ यस्टरडे। अब नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए, रॉन्ग दिए गए, कैसे रॉन्ग है देखते हैं। टू सेलर्स वर डाउन टू डाई यस्टरडे, टू सेलर्स हैड ड्राउंड yesterday, two sailors had been drowned yesterday। तो जो ये होगा टू सेलर्स वर ड्राउंड टू डेथ होगा yesterday। ये भी पास्ट टेंस है, ये भी पास्ट टेंस है, लेकिन ड्राउंड जो प्रीपोजिशन लेगा ये टू लेगा, उसके साथ डाई नहीं होगा, डेथ होगा। तो ये 29 सही हो गया। अच्छा 30 नंबर जो है सेंटेंसेस, माई सन इज़ रिलेटेड टू मी। ये तो ये थे सेंटेंस स्ट्रक्चर के कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए थे 2018 के क्वेश्चन पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे आईबीए के पास पेपर जो पूछे गए थे 2018 के पेपर फॉर द पोस्ट ऑफ 11 बीपीएस। तो ये जनरल नॉलेज का पोर्शन था। 56 नंबर जो इसका क्वेश्चन था, इसमें पूछा गया था द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान नेस। तो ये 2018 के हिसाब से जो जनरल सीट्स थी टोटल 272 जनरल सीट्स थी, 60 जिसमें वुमेन की थी एंड 10 जो सीट्स थी वो नॉन मुस्लिम के लिए थी, यानी मिनॉरिटीज़ के लिए थी। तो इस का जो आंसर बनेगा 2018 के हिसाब से डी बनेगा। अच्छा, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। तो उस वक्त जो थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके तो वो थी थ्रेसा मे थी, लेकिन जो अब रिसेंट है वो है ऋषि सुनाक। अच्छा नेक्स्ट जो 58 नंबर क्वेश्चन है, 58 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था द रीसेंट मीटिंग इन बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड यूएस प्रेसिडेंट, यानी 2018 की बात कर रहे हैं। यूएस प्रेसिडेंट एंड व्लादिमीर पुतिन रशिया प्रेसिडेंट वाज हेल्ड इन। तो ये मीटिंग हुई थी बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट से और व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट। तो ये दोनों की जो मीटिंग हुई थी ये फिनलैंड में हुई थी, 2018 की बात है। अच्छा फीफा वर्ल्ड कप के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था 59। फीफा वर्ल्ड कप हेल्ड इन अच्छा फीफा वर्ल्ड कप 2022 विल बी हेल्ड इन। तो ये कतर में हुआ था, अब तो होके गुजर भी गया। अच्छा पाकिस्तान नेशनल ट्री, तो ये तो सबको पता है देवदार। अच्छा 61 क्वेश्चन में पूछा गया था 61 में क्वेश्चन में नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, नेशनल ट्री तो देवदार था, नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान मार्कोर है। अच्छा 62 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज़ द नेम टू रन बिटवीन सफ़ा एंड मरवा। तो वो सही है, सही कहते हैं उसे। अच्छा 63 नंबर क्वेश्चन पे पूछा गया था हु इज़ रेफर्ड इन द कुरान एज अ नूरुल अमीन और नूरुल रूहू या रूहुल कुदूस। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को कहा जाता है, रूहुल अमीन भी कहा जाता है या अर्रू भी कहा जाता है या रूहुल कुदूस भी कहा जाता है। तो ये तीनों जो टाइटल है वो अवार्ड किए गए हैं हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को। अच्छा द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़, अच्छा जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है वो 98.6 होता है, ये आप नोट कर ले, सेल्सियस में 98.6 होता है। अच्छा जो 65 नंबर क्वेश्चन है वो पूछा गया था अ डिवाइस यूज टू मेजर थिकनेस और प्योरिटी ऑफ मिल्क। तो ये एफपीएससी का भी रिपीटेड क्वेश्चन है, लेक्टोमीटर कहा जाता है उससे। जो 66 नंबर क्वेश्चन है उसमें पूछा गया था एएफपी इज़ अ न्यूज़ एजेंसी ऑफ। तो ये फ्रांस की न्यूज़ एजेंसी है। क्वेश्चन 67 देखें द हेडक्वार्टर ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इज़ लोकेटेड इन। तो ये बर्लिन में
लोकेटेड है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये बर्लिन में लोकेटेड है। अच्छा, नेटो इज़ एन डैश अलायंस, तो ये मिलिट्री अलायंस है। 68। 69 नंबर क्वेश्चन है। 69 आप देख लें। करेंसी ऑफ जापान इज़, तो उनकी करेंसी है जापान की येन है, और यान चाइना की है। अच्छा, 70 नंबर क्वेश्चन है। अ लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ, तो ये लाइट ईयर यूनिट यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है, तो हम लेंथ यहाँ पे कह सकते हैं, लेंथ का यूनिट है। आज हम आईबीए के कुछ पास पेपर डिस्कस करेंगे जो पूछे गए थे 2018 में। ये जो क्वेश्चन पेपर मेरे पास पड़ा है 2018 का है, इसमें कुछ आईक्यू रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे पीपीएस 5 के पेपर में। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन के हिसाब से जो आईक्यू का पोर्शन था वो 35 से शुरू होता था 40 तक। तो विच फर्स्ट क्वेश्चन है उसका 35 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो जो डायगोनल है वो रेडियस, डायमीटर और आर्क से डिफरेंट है, क्योंकि हमने डिफरेंट चूज़ करना है। क्योंकि जो डायगोनल है is a line segment that connecting the opposite vertex of polygon. That's why it is different from radius, diameter and arc. अच्छा, जो 36 नंबर क्वेश्चन है, 36 में पूछा गया है 36 में पूछा गया है फाइंड द वर्ड दैट नेम्स नेसेसरी अ पार्ट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड कल्चर। ऊपर हमने अपोजिट देखा, नीचे सिमिलर देखना है। कल्चर से कौन सा वर्ड सिमिलर बनता है? तो एजुकेशन, कैबिलिटी, एग्रीकल्चर, ये सारे कल्चर से रिलेट नहीं है, यानी इसका पार्ट ही नहीं है। तो हम कस्टम जो है वो पार्ट है किसका? कल्चर का। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट चूज़ किया गया है। अच्छा, जो 37 है, 37 नंबर क्वेश्चन, उसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग choices completes the same relationship with the third word, जैसे artist is to painting, a senator is to। अच्छा, आप इसे कंसिडर कर सकते हैं एज एनालॉजी दी गई है, जैसे आर्टिस्ट को एनालाइज किया है किस में? पेंटिंग में। तो सेनेटर को किस में करेंगे? लॉ में। ये सही करेक्ट किया गया है, लॉ में। जो 38 नंबर क्वेश्चन है, 38 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ द choices completes the same relationship with the third word, जैसे यार्ड इज टू इंचेस। अब पूछा गया है क्वाड इज टू, जैसे यार्ड इज टू इंचेस है तो क्वाड इज टू, ये भी एक एनालॉजी है। तो जो क्वाड की होगी वो होगी आउंस होगी, क्योंकि यार्ड को मैयर किया इंचेस में, तो क्वाड को मैयर किया जाएगा आउंस में। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड कंप्लीट्स द बॉटम ऑफ रो वर्ड्स। तो यहाँ पे यानी नीचे वर्ड्स दिए गए हैं नीचे, तो उसमें हमारे पास एक वर्ड मिसिंग है, तो उसको हमने कंप्लीट करना है। जो अच्छा, एंड में इसने दिया है हैमस्टर दिया है, एंड के साथ उसने क्या डाला है नीचे? ये भी एक यानी चूहों के एक प्रजाति में से एक, यानी स्पीसीज़ है जो छोटे छोटे चूहे होते हैं, बिल्कुल। अच्छा, फ्लाई के साथ भी स्क्वायरल डाला है, ये भी आप चूहे सा दिखने वाला होता है जो नट्स वगैरह खाता रहता है, तो ये भी चूहों की यानी प्रजाति में से है। अच्छा, बी दिया गया है। अच्छा, बी में है मिसिंग है, तो यहाँ पे स्पाइडर दिया गया है, यहाँ पे रोडेंट दिया गया है, यहाँ पे कैट दी गई है, और यहाँ पे माउस दिया गया है। तो जो ऊपर जितने भी है वो माउस कैटेगरी में आते हैं, तो इसलिए इसने माउस चूज़ किया है, और आंसर की इसके मुताबिक भी माउस है। अच्छा, जैसे ऑप्टिमिस्ट इज रिलेटेड टू चेयरफुल एज अ पेसिमिस्ट। अब ये एनालॉजी दी गई है, जैसे ऑप्टिमिस्ट है वो
वैसे तो यानी जिसको होप ही नहीं होती वो ऑप्टिमिस्ट होता है, नेगेटिव ही सोचता रहता है, तो उसको कंपेयर किया है अपोजिट में चेयरफुल, जो हमेशा एंजॉय करता रहता है। तो अच्छा, जो पेसिमिस्ट होगा, सॉरी ये सेरेनोमस सिमिलर पूछा है, ऑप्टिमिस्ट कहते हैं चेयरफुल को, सही है, सिमिलर वर्ड है, यानी सेरेनोमस पूछा है, ऑप्टिमिस्ट का मतलब है सिमिलर चेयरफुल। तो पेसिमिस्ट क्या होगा, तो पेसिमिस्ट होगा ग्लोमी, सैड होगा। पेसिमिस्ट वही बंदा नेगेटिव होता है जो सोचता रहता है कुछ अच्छा है ही नहीं, यानी नेगेटिव ही सोचता रहता है, हमेशा पॉजिटिव नहीं, होपफुलनेस होगा। ये ऑप्टिमिस्ट होपफुल होते हैं और ये पेसिमिस्ट होपफुलनेस होगा। ये होपफुल होगा तो चेयरफुल होगा, जो पेसिमिस्ट होगा वो ग्लोमी होगा। ये थे हमारे क्वेश्चंस। हमारे पास जो क्वेश्चंस है ये है आईबीए के 2018 के पास पेपर में से उठाया मैंने। तो ये दिया गया था बीपीएस 11 की पोस्ट के लिए। तो आज देखेंगे कंप्यूटर इसका पोर्शन। तो जो 80 नंबर इसका क्वेश्चन था, कंप्यूटर का स्टार्ट होता था 80 नंबर से, 80 to 100। अच्छा, द रिसाइकल बिन इज़ configured automatically to be able to store file equal to dash of the size of your hard disk। तो ये 10% इक्वल होती है साइज ऑफ योर हार्ड डिस्क, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। 81 पे आप देख लें, 81 है द डैश ऑफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इज़ द टॉप मोस्ट डायरेक्टरी ऑन द डिस्क। तो वो ऑप्शन ए रूट है। द रूट ऑफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इज द टॉप मोस्ट डायरेक्टरी ऑन द डिस्क। अच्छा, 82 क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है हाउ लॉन्ग इज एन IPv4 इज। तो ये 32 बिट्स होती है, IPv4 32 बिट होती है। 83 नंबर क्वेश्चन देखें। 83 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 में होता है। 84 क्वेश्चन देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट सपोर्ट्स इन विंडो 7। तो NTFS ये सपोर्ट करती है फाइल किसमें, विंडो 7 में। अच्छा, DNS की एब्रीवेशन पूछी है। DNS की एब्रीवेशन है वो डोमेन नेम सिस्टम में, डोमेन नेम सिस्टम में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 86 देखें। द शॉर्ट की टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट इज़, तो कंट्रोल P है शॉर्ट की टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट। 87 नंबर क्वेश्चन जो है, 87 नंबर क्वेश्चन है देयर कैन बी डैश इन द डैश। So there can be multiple worksheet in one workbook, यानी मल्टीपल वर्कशीट होती है एक वर्कबुक में। तो जो 88 क्वेश्चन नंबर है, 88 है इफ़ A3 ID is the address of cell then A is its। अगर A3 ID A से एड्रेस ऑफ सेल तो फिर A उसका क्या होगा, तो वो उसका कॉलम नंबर होगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 89 देखें। डिफाइन अ नेम फॉर अ सेल और अरेंज इन एक्सेल प्रोवाइड्स डैश रेफरेंस टू दैट सेल और रेफरेंस, तो वो एब्सोल्यूट होगा। अच्छा, 90 नंबर क्वेश्चन को देखें। 90 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है वी लुकअप क्या है, ये ऑप्शन डी में देखिए, लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन है वी लुकअप। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 91 देखें। 91 है डैश इज़ नॉट अ लॉजिकल फंक्शन। अच्छा, एंड और नॉट ये लॉजिकल फंक्शन, इसमें जो सम आता है ये लॉजिकल फंक्शन नहीं है।
अच्छा 92 नंबर क्वेश्चन है, पावर पॉइंट इज़ यूज टू मेक। पावर पॉइंट यूज़ होती है किस लिए? स्लाइड बनाने के लिए। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। अच्छा 93 है, वी प्रेस डैश की टू स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड। तो एफ शिफ्ट से हम स्लाइड शो स्टार्ट करते हैं करंट स्लाइड पे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, रिजोल्यूशन ऑफ स्लाइड्स कैन बी सेट इन। तो वो सेट करते हैं हम स्लाइड शो टैब को प्रेस करते हैं, तभी रिजोल्यूशन ऑफ स्लाइड सेट होती है, सेट इन होती है। 95 नंबर क्वेश्चन है, फुटर कैन बी यूज टू इंसर्ट। अच्छा टाइम भी फुटर में हम यूज़ कर सकते हैं, डेट भी यूज़ कर सकते हैं, स्लाइड नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो आंसर बनेगा वो अलग 30 टिक हुआ है या करेक्ट हुआ है। अच्छा 96 नंबर क्वेश्चन है, डैश इज़ अ फीचर ऑफ एम एस एक्सेल एंड कैन बी यूज्ड इन द पावर पॉइंट। तो चार्ट जो है वो एक फ़ीचर है एम एस एक्सेल में, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं पावर पॉइंट में भी। अच्छा 97 क्वेश्चन है, एक्सेल डैश अ फंक्शन अलोज यू टू एड अप अ नंबर इन मल्टीपल सेल। तो वो सम एक्सेल में फंक्शन होता है जो हमको अलो करता है मल्टीपल सेल में नंबर ऐड के लिए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर है, विच इज़ द करेक्ट सेंटेक्स इफ़ द स्टेटमेंट इन एक्सेल। तो हम उस सेंटेक्स को करेक्ट करने के लिए हम लिखेंगे इक्वल मार्क्स इफ़, फिर हम देंगे ब्रैकेट टेस्ट रिज़ल्ट इफ़ ट्रू और रिज़ल्ट इफ़ फॉल्स। इफ़ हम जब लगाएंगे तो इक्वल्स मार्क देंगे, फिर देंगे टेस्ट रिज़ल्ट इफ़ ट्रू, फिर रिज़ल्ट देंगे इफ़ फॉल्स। इस तरह लिखेंगे, नीचे सारे फॉल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 99 नंबर, लेफ़्ट सेंटर एंड राइट एंड जस्टिफाइड इन एम एस वर्ड आर ऑल। तो ये पैराग्राफ अलाइनमेंट्स होती है, लेफ़्ट सेंटर राइट एंड जस्टिफाइड इन एम एस वर्ड, ये क्या होती है? पैराग्राफ अलाइनमेंट होती है। अच्छा 100 नंबर क्वेश्चन है, विच कमांड लाइन टूल इज़ यूज्ड इन विंडोज एनवायरनमेंट टू चेक द आईपी कॉन्फ़िगरेशन इन डिटेल। तो वो आईपीसी कॉन्फ़िगरेशन या ऑल। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट।